देवी माँ की जय हो। सासाराम बिहार से शिवाकांत जी पूछते हैं, गुरुदेव, देवी जी अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देती? मुझे तो संदेह होता है कि उनका अस्तित्व है भी या नहीं। कृपा करके समाधान दें। शिवाकांत जी, एक भी पैसा नहीं रखे हैं अपने पास में और चाहते हैं कि हीरे का गहना, हीरे का हार खरीद लें। आप मुझसे बताइए, संभव है? कहाँ संभव है? ठीक वही बात यहाँ भी है। देवी को देखने के लिए पुण्य चाहिए, तपस्या चाहिए। आपने कितना पुण्य किया है? आपने कितनी तपस्या की है? आप में कितना सत्य उतरा है? आपने उसे कितना याद किया है अपने जीवन में? क्या समझते हैं? इतनी सस्ती है, इतनी बेमोल बिक जाने वाली है? ऐसा मत सोच लीजिए। जिसके लिए ऋषि मुनि ध्यान करते हैं और ध्यान में एक झलक अगर आ जाती है तो गदगद कंठ हो जाते हैं और उस क्षण को अविस्मरणीय समझ लेते हैं, जो कभी भूल नहीं सकता। क्या देवी माँ को भी जादूगरी का कृत्य समझ रहे हैं? वो कृत्य नहीं है। आप कहते हैं, मुझे तो संदेह हो रहा है। आप किस खेत की मूली हैं? आपका क्या अस्तित्व है? आप तो स्वयं गुलाम हैं और आप जिसको देखना चाहते हैं वो दुर्लभ घटना है। अगर पिछले जन्म आपके देखने योग्य हुए हों तो जरूर देख सकते हैं। लीजिए, कुछ 100 वर्ष पहले सुना है मैंने कि एक घटना घटी। आप जिस राज्य में रहते हैं, बिहार, उसी राज्य में एक आज सिवान जगह है, जनपद, और उसमें थावे एक जगह है। रहसु भगत देवी भक्त था और रहसु भगत की हम दंवरी कहते हैं। दंवरी देहाती लोग समझ लेंगे। बाघ किया करते थे। यह घटना जब उस स्थान के राजा को जानकारी हुई तो रहसु भगत को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे देवी को देखना चाहता हूं। रहसु रो रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, राजा से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मत कहें। जब वो आ जाएंगी तो हम भी नहीं रहेंगे,
यानी मेरा शरीर नहीं रहेगा और आपका भी नहीं रहेगा। लेकिन वह जिद्दी राजा नहीं माना और अंत में रहसु भगत के सिर को फोड़कर देवी ने अपना हाथ दिखाया, राजा का राज्य नष्ट कर दिया। रहसु भगत तो पहले ही कह चुके थे कि साक्षात होने के बाद मेरा भी शरीर नहीं रहेगा। यही हुआ और उसके बाद से वह स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा। आज दूर दूर के लोग वहां आते हैं और माथा टेकते हैं। आपका भी कुछ ऐसा ही सवाल है, संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है भी कि नहीं है। कहाँ खोजे हैं? उसे खोजना चाहिए। कहाँ खोजे हैं? कहाँ ध्यान किए हैं? गाजर और मूली समझ बैठे हैं। अभी तो आपका पूरा ध्यान परिवार में है, पैसा कमाने में है, नेता बनने में है। और मैं समझ रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी आप जैसे लोगों को समझाने के लिए शिवाकांत जी बहुत सारे माध्यम उसके पास हैं। उसको प्रकट होने की, अपनी लीला दिखाने की कोई अभी जरूरत है ही नहीं। अभी न जाने धरती पर कितने का अहंकार आज भी वो दूर करती है, किसी न किसी माध्यम से करती है, करवा देती है। आज भी ये घटना घट रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। आप कैसे देखेंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी संदेह वाली बात छोड़िए, अभी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। काश आप यह कहते कि मैंने इतने वर्ष तपस्या किया लेकिन वो दिखाई नहीं दी। गुरुदेव, कारण बताइए, कहाँ मुझसे भूल हुई, कहाँ चूक हुई कि ऐसा हुआ। लेकिन आपने ऐसा नहीं पूछा। आप कहते हैं है भी कि नहीं। अब तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि उसकी अगर जरूरत है, उसको अगर खोजना है तो आइए, मैं आपको विधि बताता हूं और वैसा करिए और तब देखिए क्या होता है। लेकिन करेंगे तब, बिना किए नहीं होगा। तपस्या करनी होगी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। कबीर ने लिखा है, ये जो सुख है ये झूठा है जिसको भोग रहे हो, और आप मन में मुदित हो रहे हो, खुशी मना रहे हो, यह भी झूठा है। संदेह इस पर करो ना, संदेह इस पर करो कि जो मैं सुखी हुआ हूं, अपने को सुखी अनुभव करता हूं या खुश अनुभव करता हूं, क्या यह चिरस्थायी है, क्या यह टिकने वाला है, कि यही झूठा है। जिस पर संदेह करना चाहिए उस पर तो आप करते नहीं हो, और जिसका कोई अता पता अभी समझे नहीं, कोई सत्संग नहीं किए, किसी
संत के चरण के पास बैठे नहीं, कुछ पवित्र कथाएं सुनी नहीं, और राजनीति से प्रेरित होकर, गंदी राजनीति से प्रेरित होकर यह जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर संदेह करो कि क्या हो रहा है। अभी उस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न अगर किसी के मन में हो तो आवे, मैं उसका प्रायोगिक समाधान देना चाहता हूं। सिर्फ मुंह से समाधान नहीं, प्रायोगिक। चंद्रलोक पर भी जाने की इच्छा है और जो यान है, जहाज है, वायुयान है, उस पर चढ़ने की भी इच्छा नहीं है। ये दोनों कैसे हो सकता है? इस पार से उस पार तैर करके जाने की इच्छा तो है, लेकिन जल में न उतरें और तैर करके चले जाएं, ये कैसे होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उसके अस्तित्व पर सवाल न उठाओ, क्योंकि जो उठाए हैं, कभी उनके इतिहास को देखना। दो तरह के हैं, एक ऐसे भी नास्तिक हुए हैं जो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मालूम जिस दिन होगा उस दिन मैं समझूंगा कि मैं आस्तिक हो गया। और एक ऐसे भी हैं जो भीतर से तो डरे हुए हैं, लेकिन बाहर बाहर चिल्लाते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो अस्तित्व नहीं है, वो शक्ति नहीं है, बाहर बाहर। क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रकार से जब हम चिल्लाएंगे तो हम मीडिया में बने रहेंगे। ऐसे भी हैं लोग वामपंथी, उनका पंथ ही वाम है। तो इसलिए आप मेरी बात को समझें। हीरे का हार खरीदना है, मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या चुकाना चाहते हैं? क्या देंगे आप? कुछ देंगे कि उधार लेना चाहते हैं? ये उधार नहीं मिलता। अगर चुकाना चाहते हैं तो मिलेगा। अगर कभी खोजा है तो बताइए, और कभी नहीं खोजा तो खोजिए। खोजने से भी नहीं मिल रहा हो तब बताइए। लेकिन मैं जानता हूं सच्चाई यही है कि आपने खोजा ही नहीं है। आप चाहते हैं कि जादू दिखाने वाले जैसे आते हैं और जादू हाथ की सफाई दिखाकर चले जाते हैं, उस तरह से कुछ हो जाता। एक घर तो संभाला नहीं जा रहा है, परिवार संभाला नहीं जा रहा है, और जो विश्व की व्यवस्था, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था देखने वाली है या देखने वाला है, उसको हंसी खेल समझे हो कि वो हंसी खेल है? ये मूर्खता है। अपनी मूर्खता पर बार बार विचार करो, और बुद्धिजीवी हो तो दिमाग से भी जरा सोचा करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिस चीज को नहीं जानते हो, इतना भर कहना सादगी से भरा हुआ है कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बिना जाने सुने
मुझे संदेह हो रहा है, अगर घर में तुम बैठे हो और बाहर कोई व्यक्ति है, उससे मैं जा कर के पूछूं कि शिवाकांत जी हैं, वो क्या कहेगा? या तो कहेगा कि आप इंतजार कीजिए, मैं देख करके आता हूं कि हैं या नहीं हैं, और नहीं अगर जानता होगा तो कह देगा कि हैं या नहीं हैं, या अभी अभी बाहर गए हैं। यानी कुछ भी कहने के पहले आपके विषय में उसकी जानकारी होगी, तभी वो कुछ कह पाएगा। संदेह क्या चीज होता है? हाँ या ना होता है। संदेह क्या चीज होता है? अपने पूछ दिया जाए कि आप किसकी संतान हो, तो यही आप कहोगे कि सुने हैं कि मेरे पिता का ये नाम है, मैंने जाना नहीं है, देखा नहीं है, सुने हैं, लोगों के द्वारा सुने हैं। तो जैसे अपने पिता के साथ ऐसी उक्ति है, ऐसी बात है, तो फिर ऐसा समझ लो कि सुना जाता है। आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से सुना जाता है कि उसकी गाथा दैवीय है और वह समय समय पर अवतार लेती है या लेता है वो शक्ति, और जो अपने बारे में स्वयं अनजाना है वह उसके बारे में कैसे जानेगा। इसलिए हिम्मत हो तो एक बार आओ और बात मत करना, 6-7 दिन मेरे साथ बिताना, मैं जो कहता हूं उसे करना। तर्क वितर्क करने के लिए मैं नहीं बुला रहा, मैं बुला रहा हूं प्रयोगशाला में आओ और प्रयोग पर उतरो और तब देखो। इसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि संदेह नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो इससे ज्यादा आप शिवाकांत जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे जितना कहना है उतना आपसे बता दिया, कह दिया। आगे आपके ऊपर छोड़ करके कि क्या करना है आपको, मैं धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।